नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम का मिजाज बदला है और आपको बता दें कि रात भर बारिश के बाद पॉल्यूशन से लोगों को राहत मिली है। हवा की गुणवत्ता में सुधार आया है। आपको बता दें कि अब हवा की जो गुणवत्ता है वो सामान्य स्तर तक पहुंच गई है। कई इलाकों में AQI लेवल जो है, जो कि कल तक 400 के पार था, वो आज 100 के करीब आ गया है। मौसम में बदलाव से तापमान में भी गिरावट आई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली NCR में देर रात से बारिश हो रही है और इसकी वजह से प्रदूषण से लोगों को राहत मिली है। मेरे को आज बहुत अच्छा लगा। ये बारिश की वजह से है, जो पोल्यूशन जो है घुल गया है, तो सांस लेने में अच्छा लग रहा है। मौसम बढ़िया है इस समय। वेदर काफी अच्छा हो गया है और दिनों से लेकर आज जो बारिश हुई है रात को, उसके काफी AQI लेवल भी अच्छा हो गया है, मौसम भी अच्छा है। और इससे पहले 4 दिन पहले तो इतनी धुंध थी कि मास्क पहन के भी मतलब सांसें सूख रही थी लोगों की। और हम तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये सलाह दे रहे थे कि धूप निकलने के बाद ही बाहर निकलें या घर पर योगा करें, क्योंकि AQI लेवल इतना डाउन है दिल्ली का, तो मॉर्निंग वॉक का कोई बेनिफिट ही नहीं है उसमें। देखिए, हम यहाँ पे आए इसलिए थे कि बारिश हो गई, एक तो मौसम बदल गया और पॉल्यूशन तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया आज यहाँ पे। मतलब मौसम इतना लाजवाब है कि इसका कोई कहना नहीं है। हम ये लगाइए रात भर जाग के अभी इसलिए आगे इंडिया गेट पे मौसम को एंजॉय करने के लिए। हवा साफ है, गर्म चाय पी रहे हैं, इससे बढ़िया क्या होगा। और बहुत अच्छा लग रहा है। पोल्यूशन में एकदम से चेंज आया है और ऑफ कोर्स दिवाली है, ऐसी बारिश हो गई है, इसीलिए हम लोग सुबह सुबह आए हैं सेलिब्रेट करने। मौसम बहुत शानदार हुआ है, इसलिए हम निकले हैं स्पेशल। बारिश में ही निकलते हैं, बढ़िया मौसम साफ हो गया और घूमने का मजा तो बारिश में ही है। रेन की वजह से बहुत ज्यादा लेस हो गया पॉल्यूशन और वेदर बहुत चिलिंग सा अच्छा सा हो गया है। उसकी वजह से शायद वॉक करने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वैसे तो पॉल्यूशन पीछे बहुत हो रहा था, गला उसकी वजह से बहुत खराब हो रखा है, पर आज तो सुबह उठे जब से बारिश हो रही है 4 बजे से, तो देख रहे हैं, तो जब बारिश हो रही है तो फिर वो अब उसकी वजह से शायद पॉल्यूशन थोड़ा कम लग रहा है और अब थोड़ी सी सांस लेने में और ये सब अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग वॉक के लिए अच्छा लग रहा है। वहीं दिल्ली NCR में जहरीली हवा पर कोर्ट भी सख्त है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। पराली जलाने पर वैकल्पिक समाधान करने का निर्देश। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारें पराली जलाने का खर्च उठाएं। मशीन खरीदारी का 25% लागत दिल्ली पंजाब सरकार दे। तो देखिए, पॉल्यूशन जिस लेवल तक पहुंच गया है कि अब दिल्ली NCR के लोगों को सांस लेने तक में दिक्कतें होती हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, और आपको बता दें कि इस सुनवाई पर नजर टिकी होगी, क्योंकि ये हर दिल्ली वासी और NCR वासियों के सांस से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब दिल्ली की जो हवा है इस लेवल तक पहुंच गई है कि वहां सांस लेना दूभर हो गया है। वहीं प्रदूषण से बेहाल दिल्ली को लेकर दिल्ली सरकार अब सख्त हो गई है। दिल्ली सरकार प्रदूषण से बचने के उपायों को जमीनी स्तर पर लागू करने में जुट गई है। इसी कड़ी में आज सुबह खुद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सिंघू बॉर्डर, दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी गाजीपुर बॉर्डर और सौरभ भारद्वाज गुरुग्राम बॉर्डर पहुंचे। इन मंत्रियों ने हालात का जायजा लिया है। पॉल्यूशन के खिलाफ बरती जा रही सख्ती के बारे में उन्होंने बताया। दरअसल कल दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार प्रदूषण के खिलाफ जो नियम बनाए हैं उसे लेकर सक्रियता नहीं दिख रही है, लिहाजा इससे सुनिश्चित करने के लिए सरकार के मंत्री जमीन पर उतरेंगे।
देखिए, आज यहाँ पे इंस्पेक्शन में उतर के ये समझ में आया है कि बॉर्डर्स पे सिस्टम को और स्ट्रांग करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कई सारे ऐसे ट्रक्स जिनकी एंट्री अभी दिल्ली में अलाउड नहीं है, जो एसेंशियल कमोडिटीज नहीं कैरी कर रहे हैं, वो भी दिल्ली में बॉर्डर से अंदर घुस रही हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास ऐसी रिपोर्ट्स आई, तो उनकी डायरेक्शंस पे आज पूरी दिल्ली सरकार का कैबिनेट दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे आया हुआ है, ये इंश्योर करने के लिए कि दिल्ली में इलीगली ट्रक्स की एंट्री ना हो, उससे दिल्ली का पोल्यूशन लेवल ना बढ़े और दिल्ली वालों के स्वास्थ्य की हम सुरक्षा कर सकें। हैं वो सड़कों पर उतरे और जो नियम बनाए गए हैं उसका कड़ाई से पालन हो, इसको लेकर के सुनिश्चित किया। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदर अली, साथ ही साथ नरेंद्र हमारे सहयोगी नोएडा से जुड़ रहे हैं, शुभम हमारे साथ मुंबई से हैं। सबसे पहले नरेंद्र, आपके पास ही आ रहे हैं। देर रात जो बारिश हुई उसने नोएडा और दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत तो जरूर दी है, क्योंकि AQI लेवल जो है, जो 400 के आसपास था, वो गिर करके अब 100 के आसपास आ गया है। देखिए, अभिषेक, देर रात को जो झमाझम बारिश नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर जो हुई है, उससे लोगों को सांस लेने में काफी राहत मिली है। और जैसे ही लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर देखने को मिले कि काफी ज्यादा संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, क्योंकि कल सुबह भी क्योंकि जो AQI लेवल था वो 400 से पार हो चुका था, और कल ही जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह छिड़काव करवाया जा रहा था, क्योंकि उसमें पुलिस के लोग और फायर विभाग के लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर छिड़काव करवाया जा रहा था। उसी के चलते अब देर रात्रि जो झमाझम बारिश हुई है, उससे लोगों को काफी राहत की सांस मिली है। सुबह मौसम इतना सुंदर था कि जो लोग थे, जो बिल्कुल घर से निकलना जिन्होंने बंद कर दिया था, जिन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था सांस लेने में, वो लोग काफी संख्या में रोड पर देखने को मिले। जी ठीक है, आपके पास आ रहे हैं हैदर, आपसे जानना चाहेंगे गाजियाबाद में मौसम कैसा बना हुआ है, क्योंकि वहां का AQI लेवल जब हमने चेक किया तो वहां ज्यादा कमी हमने नहीं देखी है AQI लेवल में। गाजियाबाद की बात करें AQI लेवल की, तो जहां पहले 400 से 500 के बीच में AQI लेवल था, अब 300 से 400 के बीच में हो गया है। तो इतनी बड़ी राहत गाजियाबाद को नहीं है। हालांकि कुछ लोग जो वांछित हो गए थे घूमने के लिए, यहाँ से मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, आज वो दिखाई दिए। लोग मॉर्निंग वॉक पर घर से निकले हुए थे, जो प्रेगनेंट लेडीज है वो भी निकली हुई थी, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को राहत मिली है, क्योंकि आंखों में जलन थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन ये अभी जो बात करती है आसमानी जो लोगों को कहीं ना कहीं वो लोगों को प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से मिलनी चाहिए थी। गाड़ी कदम जो है दिल्ली सरकार जो बॉर्डर पर पहुंचने के बाद अधिकारी या जो मंत्री है दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली की तरफ से पहुंच रहे, तो गाजियाबाद के अधिकारी भी दिल्ली बॉर्डर पर जाने चाहिए। जब आप खास करके जो वाहन रोके जा रहे हैं, जिससे जाम लग रहा है, उनको उनके लिए कोई अलग रूट बनाना चाहिए, रोड मैप तैयार करना चाहिए लोगों को, क्योंकि दिवाली है 2 दिन बाद। अमूमन हमने देखा है कि आप कर दीजिए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा उसको लेकर के कोई नहीं सोचता। आपने गाड़ियों की एंट्री तो बैन कर दी, लेकिन वो बॉर्डर पर जब पहुंच रहे हैं उसके बाद होगा क्या, ये सवाल भी वाजिब है। ठीक है हैदर, आप हमारे साथ बने रहे, नरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, शुभम भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप सभी के पास आता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनवाते हैं। नहीं, देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर जो है प्रदूषण को देखते हुए जितने ट्रक्स हैं जो आवश्यक सामग्री या आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं है, उनकी एंट्री बैन है। उसके लिए केवल CNG और इलेक्ट्रिक के ट्रक्स की एंट्री है। उसके लिए पूरे दिल्ली में सभी बॉर्डर्स पे उनको टीमें लगाई गई हैं। आज हम यहाँ पर यही चेक करने आए हैं कि यहाँ पर कैसे उनको रोका जा रहा है और फिर वो वापस कहाँ जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर टीमें तो काम कर रही हैं और लगभग ये बता रहे हैं कि 200 से 250 ट्रक्स को जो है अब तक यहाँ से वापस कराया गया है। देखिए, ये शिकायतें काफ़ी दिनों से आ रही हैं कि ग्रैब के जो नियमों का पालन है वो सख्ती से नहीं कराया जा रहा। ग्रैब 4 के अंदर दिल्ली के अंदर सिर्फ वो ट्रक्स आ सकते हैं जो असेंशियल गुड्स दिल्ली के लिए ला रहे हों। इसलिए आज हम इस गुड़गांव NH8 के टोल पे आए हैं और जिस तरीके की अव्यवस्था यहाँ पे देख रहे हैं,
ऐसा लगता है कि अब से पहले इस नियम को लागू करने की कोशिश ट्रांसपोर्ट और पुलिस ने यहाँ नहीं की है। ज़्यादातर ट्रक वालों को ये नहीं मालूम है कि दिल्ली के अंदर वो नहीं घुस सकते। इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ दिनों तक ट्रकों की आवाजाही के ऊपर कोई अंकुश नहीं है और मैं समझता हूँ कि अब सख्ती से अगर इन नियमों का पालन होगा तभी आप दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। तो देखिए, पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, इसको लेकर के जो नियम बनाए गए हैं उसका सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है, ये दिल्ली सरकार के मंत्री भी स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। अब आ रहे हैं शुभम आपके पास, मुंबई की क्या स्थिति आज की? बिल्कुल जी, अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई, ठाणे और पालघर, रायगढ़ की कुछ हिस्सों में पिछली रात जिस तरह से हमने खबर सुनी कि गाजियाबाद और नोएडा में भी बरसात हुई है, तो ऐसे मुंबई में भी तेज हवाओं के साथ बरसात। उसके बाद अब राहत की सांस मुंबई वासी लेंगे। हालांकि मुंबई में बाकी अन्य शहरों की तुलना में की बात करें तो मुंबई में एक्यूआई लेवल पहले से ही कम था। कल खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने घर पर तमाम जो जिले के कलेक्टर हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई थी। उन्हें आदेश निर्देश दिया है कि कोई भी उल्लंघन करता है, अगर आपके जिले में एक्यूआई लेवल बढ़ता है तो आप जो कानून बना है उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर आप फाइन लगाइए, उससे आप सजा दीजिए। इसके बाद तो कल रात से बरसात होती है, तो अब मुंबई का जो एक्यूआई लेवल है वो कल 30 था, तो आज भी 30 ही पाया गया है। तो ऐसे में मुंबई की हवा अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। लेकिन 2 दिन बाद यानी परसों दिवाली का त्योहार, दिवाली के दिन पटाखे फूटेंगे, उसके बाद सोमवार के दिन हम एक्यूआई लेवल देखेंगे। ये देखने वाला दिलचस्प बात होगा कि किस दिन एक्यूआई लेवल कितना बढ़कर जो है पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सतना और बड़वानी में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, शिवराज सरकार पर भी निशाना साधेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए, और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां राहुल गांधी आज सतना और बड़वानी में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे चुनाव प्रचार पूरा जोर पकड़ता जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें 17 नवंबर को यहां मतदान होना है और इसके लिए सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर जोर लगा रही हैं। वर्गों को मैं लाखों युवाओं से मिला और जब मैं उनसे पूछता था, भैया आप बेरोजगार हो, आपकी जात क्या है, वो मुझे कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं दलित हूं, मैं आदिवासी हूं। तो मेरे दिमाग में सवाल उठा, इस देश हमारे सहयोगी विनीत अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या जानकारी, आज कांग्रेस की तरफ से कमान संभालेंगे राहुल गांधी? विनीत, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है विनीत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि आज आवाज आई, मुझे आवाज आई। विनीत, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी। विनीत, आज मोर्चा संभालेंगे राहुल गांधी मध्य प्रदेश में। जी, मैं आपको बता दूं कि सतना में लगातार जो है वो बड़े बड़े स्टार प्रचारकों की रैलियां जो हैं, आम सभाएं जो हैं वो हो रही हैं। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सतना में थे और आज कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार कैंपेनिंग बोले या जिनके नाम पर कांग्रेस आज दम भर रही है, राहुल गांधी, यानी कि वो आज सतना में, सतना विंध्य क्षेत्र में आता है और तकरीबन कांग्रेस यहां से 70% सीटें जीतने का दावा कर रही है। इसलिए राहुल गांधी की सभा जो है आज सतना में बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। बिल्कुल, ये बेहद अहम हो जाती है, लेकिन हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में
वार पलटवार काफी ज्यादा हुआ है और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से चुन चुन करके अब वार करने शुरू किए हैं कई बयानों को लेकर के, नेताओं के बयानों को लेकर के, तो आज राहुल गांधी से उस पे पलटवार की भी उम्मीद है। जी बिल्कुल, आज बड़ा पलटवार होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पिछले कई सालों से, मतलब तकरीबन 15 सालों से मध्य प्रदेश के अंदर जमी हुई है, उस पर राहुल गांधी चुन चुन के वार करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि ये जो विंध्य क्षेत्र है, यहाँ पर विंध्य के जो विधायक हैं वो विंध्य क्षेत्र को अलग प्रदेश बनाने की मांग करते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ले लीजिए, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र ले लीजिए, तो कुल मिलाकर विंध्य क्षेत्र एक बड़ी मांग यहाँ से उभर कर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस क्षेत्र को अलग करने ठीक है विनीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पहुंचे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और उनके साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। 2+2 लेवल की वार्ता हुई है अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ, बेहद अहम ये वार्ता। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां एंटनी ब्लिंकन को आपने देखा और उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर। आपको बता दें कि एंटनी ब्लिंकन का यह भारत दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। तो इसमें सुरक्षा सहयोग पर कैसे और मजबूती दी जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर चर्चा हुई है। प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। नागरिक रिश्तों में सुधार को लेकर चर्चा हुई है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के आयात पर नियम पर बातचीत हुई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की प्रतिबद्धताओं की समीक्षा की गई है। भविष्य की रणनीति पर व्यापक बातचीत हुई है। तो पांचवी भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो कि इस समय भारत में हैं, और आपको बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हुई। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आईटीबीपी का 62वें स्थापना दिवस परेड समारोह का आयोजन होगा। देहरादून में परेड समारोह का आयोजन होना है। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे अमित शाह। समारोह में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। तो आईटीबीपी के 62वें परेड में शामिल होने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां आपको बता दें कि देहरादून में ये परेड का आयोजन होगा। स्थापना दिवस ये 62वां, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो कि जालोर के दौरे पर रहेंगे। गहलोत चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भीनमाल प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने वाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनावी हुंकार आज भरते नजर आएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो आपको बता दें कि एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भीनमाल प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे जनता से। चुनाव प्रचार अब
राजस्थान में भी पूरा जोर पकड़ चुका है। नेता अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जो पार्टी के स्टार प्रचारक हैं वो अपने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां उज्ज्वला योजना से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 1,75,00,000 परिवारों को निःशुल्क गैस दी जाएगी। तो उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया जाएगा और आपको बता दें कि लाभार्थियों को निःशुल्क ये गैस सिलेंडर मिलेगा। करीब 1,75,00,000 परिवारों को ये निःशुल्क गैस आज मिलेगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज नामांकन की आखिरी तारीख है। प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सुबह 11 बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 3 बजे तक नाम भरे जा सकेंगे। 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। तो आपको बता दें कि 5 राज्यों में बेहद अहम राज्य तेलंगाना, जहां पर 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होगा और आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। और ऐसे में जो प्रत्याशी बचे हैं जिन्हें अपना अपना नॉमिनेशन फाइल करना है वो आज दोपहर 3 बजे से पहले अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो अगर तेलंगाना के चुनाव की बात कर ली जाए तो यहां मुकाबला ऐसे तो त्रिकोणीय माना जा रहा है, लेकिन यहां पर चौथी पार्टी जो AIMIM है वो भी यहां तड़का लगा रही है, क्योंकि बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। तेलंगाना में सरकार बनाने का दावा भी किया जा रहा है। कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। अब चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के मथुरा से बड़ी खबर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को ही सुनवाई में कहा था कि वह श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मथुरा की अदालत के समक्ष पेंडिंग सभी केसों को हाईकोर्ट में अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर विचार कर रही है। इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 मई 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है। पीठ ने मामले में 3 अक्टूबर को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को 26 मई के आदेश के बाद ट्रांसफर किए गए सभी प्रकरणों की जानकारी पेश करने का आदेश दिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।